यार मैं पिछले 3 घंटे से सोने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 के ऑलमोस्ट 4 हो गए। अभी टाइम 3:30 बज रहे हैं। पता नहीं दिखेगा तुम्हें कि नहीं। ये वीडियो बनाने के पीछे ये रीज़न है कि मेरे को ऑलमोस्ट 2 दिनों से गिल्ट हो जा रहा लगातार। हुआ क्या कि मैं एक कोचिंग सेशन टाइप का रन करता हूँ कि अगर किसी को भी मेरे से हार्ट टू हार्ट टॉक करनी है, कोई भी डाउट पूछना है, बेसिकली मेरे जीवन का आधा घंटा चाहिए। आधे से भी ज़्यादा हो जाता है, यूजुअली 1 घंटे तक चला जाता है। जिन्होंने किया है मेरे से बात उन्हें पता है। तो वो मेरे को 2000 रुपीज़ देकर मेरी कोचिंग सेशन चूज़ कर सकते हैं एंड मेरे से डाउट्स के सोल्यूशन मांग सकते हैं। एंड ये लास्ट 1 ईयर से चल रहा है। नो इश्यूज विद इट। 300 रुपये से शुरू हुआ था, आज 2000 है। तो मुझे ना परसों शाम को एक कोचिंग कॉल की रिक्वेस्ट आती है, पेमेंट आती है। एंड जैसे पेमेंट आती है तो मैं भाई को कांटेक्ट करता हूँ। और रिक्वेस्ट वैसे 4 दिन पहले आई थी, पर मैं परसों उनसे कांटेक्ट करता हूँ एंड बात होती है। एंड जैसी बात होती है, उनका पहला सवाल ये होता है, फनी ना, कि भाई आपकी आवाज़ बच्चों जैसी क्यों लग रही है, आपकी वीडियो में तो भारी है आवाज़। मैंने बोला पता नहीं भाई, वो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो वो वाली बात हो जाती ख़त्म। उसके बाद मैं पूछता हूँ भाई बताओ आपको क्या दिक्कत है। क्योंकि वो भाई ना मुझे बहुत समय से बोल रहे थे कि बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है। मैंने उन्हें पूछा कि भाई बताओ क्या इमरजेंसी की सिचुएशन है, मैं आपकी किस वे में हेल्प कर सकता हूँ। मुझे लगा था मे बी वो लुक्स मैक्सिंग की एडवाइस चाहते होंगे, सोशल स्किल्स की चाहते होंगे, क्योंकि यही दो फील्ड है जिसमें मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ऑब्वियसली अब मेरे से ये नहीं पूछे कोई मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ। तो भाई उन्होंने जो बात कही वो मेरे ना पैर ही लगे एकदम ज़मीन के नीचे। बोलते ऐसी बात है कि आप भी मुझे हो सकता है डांटो। तो भाई उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिताजी के बैंक अकाउंट से जो क्रिकेट में सट्टा नहीं लगता है, बैटिंग, उसमें 7 लाख रुपए लगा दिए हैं पिछले 5-6 दिनों में। एंड घर पे किसी को भी नहीं पता है। एंड पहले तो मैं हिल गया कि मतलब प्रोसेस नहीं कर पाया कि 7 लाख रुपए लगा दिए। मतलब मैंने देखो ऐसा बंदा हूँ जिंदगी में 1 रुपया नहीं लगाया है बैटिंग में। 2019 में मुझे आज भी याद है, मेरे रिश्तेदारों ने ये कहना शुरू किया था कि आईपीएल चला है, चलो बैटिंग करते हैं। एंड मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपोजर था कि ऐसी चीज़ भी आ गई मार्केट में। मेरे को बचपन से यही मैसेज के साथ माँ बाप ने बड़ा किया है कि जीवन में पैसा मेहनत से मिलेगा, स्मार्ट वर्क से मिलेगा, होशियारी से मिलेगा, पर लेकिन फ्री मनी नहीं होती है। पैसे लगाकर पैसे मिल जाना ये सब स्कैम होता है। नॉट ओनली दैट, बचपन से ही मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि पैसे कमाना अगर इतना ही आसान है तो इस जीवन में, इस दुनिया में हर बंदा अमीर होगा। देर इज़ अ रीज़न सब अमीर नहीं है, एंड वो यही है कि पैसा कमाना मुश्किल है। तो मेरे लिए ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था फैक्ट कि कोई 7 लाख रुपए लगा सकता है। तो मैंने बोला ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट इट। अब मेरे लिए तो ये था पॉइंट ऑफ व्यू कि बहुत रिच फैमिली का होगा बंदा जो 7 लाख रुपए लगा दिए हैं, मतलब अब बात ही कर रहा है बस, बेसिकली, है ना। मैं मेरे हिसाब से तो ऐसे था कि होगा मतलब टॉप ऑफ द फूड चेन वाला। बट उसके बाद जो बंदे ने बोला, इट ब्रोक माई हार्ट। एंड ही टोल्ड मी कि उसके घर में मोस्ट प्रोबेबली 20 की 1000 रुपये बचा होगा, 20-40। बैंक जो है वो ज़ीरो हो चुका है। और दीदी की भी एडमिशन करवानी कहीं, और खुद के भी कॉलेज के पैसे देने हैं, हॉस्टल के पैसे देने हैं। एंड वो स्ट्रेस में है कि करे क्या। अब ये भाई जो थे, ये थे कौन वैसे? ये भाई नहीं थे, ये +2 पास किया हुआ एक लड़का था जिसने अभी कॉलेज में एडमिशन लेनी थी। अब देखो, उसने किया तो मूर्खता वाला काम, पागलों वाला काम है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड उसने ऐसा किया क्यों। उसको कहीं ना कहीं ये होप मिली जो कि मेन स्ट्रीम है। एवरी सिंगल यूट्यूबर इज डूइंग इट। इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार, शर्म आनी चाहिए यार मुंह पर उन्हें अपने। मतलब किंग बोलते हैं उन्हें क्रिकेट का, वो तक खुलेआम इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो उस बंदे ने एक छोटी सी उम्मीद रखी थी, मिडिल क्लास बच्चा, उम्मीद रखी थी कि मैं अपने पैसे खुद कमाऊंगा। तो उसने 2000 रुपये पापा के लिए बैंक से और बैटिंग में डाले, डूब गए। 4 डाले डूब गए, 8 डाले डूब गए। एंड इसी तरह उसने 2-3 दिनों में ही, 4 दिनों में ही 7 लाख रुपए लगा दिए। एंड उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया। अब मेरे को ये भी नहीं पता है उसको यूज़ कैसे करते हैं, क्या होता है, बट आई जस्ट नो कि उसने सट्टे में गवा दिए। उसकी एक छोटी सी उम्मीद थी कि वो अपना कॉलेज का हॉस्टल का खर्चा खुद निकालेगा। जब मैं उसको प्रोसेस किया इस बात को, क्योंकि मैं भी ऐसे था कि अच्छा मतलब मैं कंफ्यूज हो गया कि, तो मैंने उसे बोला कि अब क्या करें। मैं उसे सोल्यूशंस दिए कि घर पे बता दो अब और क्या ही हो सकता है।
तो ही वॉज लाइक मैं नहीं बता सकता। एंड मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि मेरे को ऐसे अजीब सी इंट्यूशन आई और मैंने बोला कि भाई तुम कहीं ये तो नहीं बोल रहे हो कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँ? एंड ही वॉज लाइक यस भैया, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पेमेंट कर दो, मैं आपको 2-3 सालों में वापस दे दूंगा। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं पैसा जरूर कमाता हूँगा, बट स्टिल मैं इतना नहीं कमाता हूँ आज के दिन में कि 7 लाख दे दूँ। इवन मैं कमाता भी होता, इतना करोड़ रुपया भी कमाता होता, इतना दिल तो मेरा भी बड़ा नहीं है भाई कि मैं 7 लाख दे दूँ और 2 साल इंतजार कर लूँ एक स्ट्रेंजर को, कंप्लीट स्ट्रेंजर को। आई डोंट थिंक कोई मेरे पे हेट करेगा, क्योंकि मैं ही यार खुद को हेट कर करके परेशान हो गया, एंड इसीलिए वीडियो बनाई है। तो मैंने उस बच्चे को यही बोला कि भाई देखो, मुझे नहीं पता अभी क्या किया जा सकता है, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि जो तुमने मुझे 2,000 रुपये दिए हैं वो वापस दे देता हूँ, एंड तुम घर पर सच बता दो। तो वो, उसकी ऑलमोस्ट रोने वाली आवाज़ हो गई, एंड मैं समझ सकता था वो इस वक्त कितनी स्ट्रेस में होगा। मतलब मेरे को यूजुअली ना हर प्रॉब्लम में एक सोल्यूशन नज़र आता है कि हम ये कर सकते हैं वो, पर इस कहानी को सुनकर मुझे फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ऐसा फील हुआ कि देर इज़ नो सोल्यूशन। क्योंकि एक +2 के लड़के के लिए 70,000 होते हैं ना, मैं कहता मजदूरी कर लो, पेंट कर लो किसी के घर पे, आ जाएंगे, टेंशन मत लो, दिल बड़ा रखो, कुछ नहीं होता। बट उसने अपनी फैमिली की पूरी सेविंग है ना, 7 लाख रुपया मतलब पूरा ही ख़त्म कर दिया। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि मेरे पापा के बैंक अकाउंट में जो मैक्सिमम ये वाला घर बनाने के बाद बचा था आज दिन तक, वो यही होता था 90,000, 1 लाख। कभी मतलब उन्होंने भी 5 लाख से ज़्यादा एक साथ कैश अपने बैंक में नहीं रखा। एंड आप लोग भी ये चीज़ के साथ रिलेट कर पाओगे कि मिडिल क्लास फैमिलीज में 7-8 लाख रुपए जीवन की कमाई भी हो सकती कईयों के लिए, लोअर मिडिल क्लास में। तो मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था, एंड आई वॉज फीलिंग होपलेस, और मेरे पास जीरो सोल्यूशन था उस वक्त। तो मैंने यही किया कि मैंने उसे 2,000 रुपीज़ वापस दे दिए, एंड मैंने उससे ये भी पूछा कि भाई आपको 2,000 रुपीज़ किसने दिए अगर पैसे नहीं है? ही वॉज लाइक मैंने अपने फ्रेंड से लिए, और मैंने बोला कि अब मेरी एक ही मदद कर सकता है, वो है चैट टैग भाई। ही टोल्ड मी मैं आपकी 2 साल से वीडियो देख रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, आप ही मेरी एक उम्मीद हो। ही टोल्ड मी कि आप तो डेली वीडियो डालते हो, आपके पास तो पैसे होंगे। नादान बच्चा है यार, तभी कोई उसने ये गलती की। बट चलो जो हुआ सो हुआ। द सैड थिंग इज कि मैं लास्ट 24 आवर से कॉन्स्टेंटली उस बच्चे के बारे में सोचा जा रहा हूँ, एंड मेरे को ऑलमोस्ट रोना आ जा रहा है सोचकर कि कहीं वो बच्चा कुछ गलत कदम ना उठा ले। अभी मैं सोया था एंड सडनली मेरे को मतलब हल्की हल्की नींद पड़ी थी, एंड एकदम से ही वो वाला ना सपना आया उड़ता हुआ कि कहीं वो बच्चा ना कुछ गलत कदम उठा ले। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ डोनेशन करो, ये करो, वो करो, मुझे इस समाज पर विश्वास भी नहीं है। आई मीन तुम लोग कर भी लोगे तो मतलब मेन पॉइंट ये है ना कि उस बच्चे जैसे पता नहीं कितने बच्चे और होंगे, कितने बूढ़े और होंगे, और कितनों ने ये गलत कदम उठा लिया होगा आज दिन तक। बट मेन बात यही है कि यहाँ पर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह का फैक्टर फील नहीं होता है। मैंने एक वीडियो में पहले कहा था कि कल को मुझे बैटिंग ऐप की स्पॉन्सरशिप आएगी एंड लेट्स जस्ट से वो 50 लाख 60 लाख देंगे तो मैं ऑब्वियसली कर दूंगा। वेल मैं ये अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैं यार भूखा मर जाऊंगा पर मैं ये कुत्तों की प्रमोशंस नहीं करने वाला सट्टे की, बिल्कुल नहीं। एक डिस्क्लेमर दे देने से छोटा सा कि ये आर्थिक जोखिम है, वो है जो है, उससे कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता है। उस बच्चे का, उसके पिता का, उसकी माता का इस वेरी मोमेंट में क्या चल रहा होगा। मैं तो अपने मस्त एसी के कमरे में लाइट में बैठा हूँ, वो सोचकर मेरे को समझ नहीं आ रहा है व्हाट शुड आई इवन डू। एंड मेरे को बार बार बस वो गिल्ट 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 हो रहा है। अब देखो मैं पैसे देकर तो उस भाई की हेल्प नहीं कर सकता, बट अपने इस गिल्ट को कम करने के लिए मैं आप लोगों को अवेयर कर सकता हूँ कि प्लीज़ भाई, मेरी पता नहीं कितनी की इन्फ्लुएंसिंग पावर है, लेमन बराबर, मैं खुद को इन्फ्लुएंसर मानता भी नहीं। आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय टॉकिंग हेयर ट्राइंग टू मेक मनी फॉर माई सेल्फ। बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ मेरे भाई कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है
जो पैसे डबल करेगी, पैसे को वन टाइम इंक्रीज करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड एक चीज़ प्लीज़ याद रखो, अगर अमीर होना आसान होता तो सब अमीर होते। लर्न सम स्किल, कुछ सीखो, कुछ काम करो, मेहनत करो, धक्के खाओ, पर क्विक मनी की स्कीम के पीछे मत भागो। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम्हें क्विकली रिच बना देगा, कुछ भी नहीं है। एंड एक और रूल है कि अगर आपको कोई भी चीज़ टू गुड टू बी ट्रू नजर आती है ना, कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 100% चांस है कि वो नहीं होगा ऐसा। आपकी गट फीलिंग आपको पहले ही बता रही है ऐसा हो नहीं सकता, पर आप उसकी सुनते नहीं हो। लेट्स जस्ट होप कि मे भी इस वीडियो में जितने व्यू आए, 1000, 2000, 6000, उन 6000 लोगों में से कोई एक हो जो कि इस गलत कदम को उठाने से बच जाए। एक पैसा भी मत लगाओ इन बेटिंग एप्स में, कुछ कर कर, चाहे कुछ भी हो, जीवन तुम्हारा ही बर्बाद होगा। तुम वहां से करोड़पति बन गए तब भी तुमने स्किल नहीं सीखा, पैसा बर्बाद, डिप्रेशन आएगी और डूब जाओगे। लॉटरी में पैसा कमाकर आज दिन तक कोई अमीर नहीं बना, और अगर पैसे डूबे तब भी तुम्हारा नुकसान। सो प्लीज स्टॉप यूजिंग बेटिंग एप्स, प्लीज भाई। एंड शर्म आनी चाहिए यार इन बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को, इन्फ्लुएंसर्स को। कुछ तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनका बिजनेस ही सिंपली ये हो चुका है कि बस प्रमोट प्रमोट प्रमोट, जितना हो सके दबा कर बेटिंग एप्स प्रमोट करो। ये बिगेस्ट स्कैम है 2024 का। एंड कोई गवर्नमेंट बीच में नहीं घुसेगी, कुछ नहीं होगा। इसको ई स्पोर्ट्स का नाम दे दिया जाएगा, लिटरली गेमिंग की तरह प्रमोट किया जाएगा, बट रहेगा ये एंड में सट्टा ही, बेटिंग ही। एंड बेटिंग हमेशा से ही बुरी चीज रही है, इसमें लोग डूबे हैं, खत्म हुए हैं, और जो जीते वो भी खत्म हुए हैं। तुम भी खत्म होगे, तुम भी एक एवरेज आदमी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। डू यू थिंक विराट कोहली ने अपने जीवन में जितनी भी नेटवर्थ इकट्ठी की उसमें 1 रुपया भी कमाया होगा बैटिंग करके? आई एम 100% श्योर नो। यहीं से सब कुछ समझ आ जाएगा। सो प्लीज इस कल्चर से बाहर निकलो, क्योंकि मैं बाल कटाने भी जाता हूँ ना आईपीएल के समय में, तो वहां पर मेरे को बार बार पूछता आज किस टीम पे पैसे लगाए हैं। ये इतना नॉर्मल है जितना एक टच फोन लेना है। जैसे तेरे पास कौन सा फोन है, वैसे ये हो गया कि आज किस टीम पर पैसे लगाए हैं। इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है हमारी सोसाइटी में, हर एक बंदा पैसे लगा रहा है, हर एक बंदा। एंड मैंने भले कभी ना लगाया हो, तुमने ना लगाया हो, बट दिस प्रूव्स कि ये कितनी ज्यादा मेन स्ट्रीम हो चुकी है चीज। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, बट मैं इतना कह सकता हूं, स्टॉप दिस राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप अब मेरे को थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड मिलेगी।